तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपकी जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो किन्हीं कारणों से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं या अपलोड नहीं हो पा रही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो अगले दिन से यानी कि नेक्स्ट जो डे आएगा उस डे से यानी कि 31 तारीख से आपकी जो क्लासेस हैं वो शाम 7 बजे यानी कि ठीक शाम 7 बजे अपलोड हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो आज जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक की, जो कहीं ना कहीं ये संख्या वृद्धि दर पर आधारित है। तो आज हम उस पर बात करने से पहले समझेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है उस पर कौन कौन से मॉडल्स हैं या थ्योरीज हैं जो आधारित हैं, या जो इम्पोर्टेंट मॉडल हैं या थ्योरीज हमें पढ़नी होती हैं। तो उसमें दो मॉडल्स या थ्योरीज निकल कर आती हैं, जिसमें पहली होती है अर्थशास्त्री आर एस नेल्सन की, और दूसरी है अर्थशास्त्री लिविस्टीन की। अर्थशास्त्री लिविस्टीन, जो ये अर्थशास्त्री लिविस्टीन है, इनका जो थ्योरीज है उसका नाम है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। क्या नाम है? क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। और जो अर्थशास्त्री आर एस नेल्सन हैं, इनकी जो थ्योरीज है या मॉडल है इनका, वो बेसिकली इन्हीं के नाम पर फेमस है, यानी कि नेल्सन मॉडल के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है? नेल्सन मॉडल के नाम से। हाँ, बट जो इनका नाम है, इसके जो मॉडल्स का या थ्योरीज का वो नाम है, लिख रहा हूँ, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है निम्न संतुलन पास का सिद्धांत। निम्न संतुलन पास सिद्धांत, ठीक है। हाँ, तो आज जो यहाँ बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मॉडल की, या आर एस नेल्सन का जो मॉडल है लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, इस पर। बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर बात करेंगे हम लिविस्टीन का जो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है उस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आर एस नेल्सन के जो मॉडल है, नेल्सन मॉडल, उस पर, ठीक है। बात करने वाले हैं आज नेल्सन मॉडल पर। तो देखेंगे कि जो ये नेल्सन मॉडल है इसका जो प्रतिपादन है वो किया था अर्थशास्त्री आर एस नेल्सन ने, जो यूएसए के अंदर एक इकोनॉमिक्स रिव्यू हुआ था यूएसए के अंदर 1956 में। एक इकोनॉमिक्स रिव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने एक आर्टिकल छापा था, यानी कि नेल्सन ने एक आर्टिकल छापा था। तो जो आर्टिकल, उसका नाम था ए थ्योरी ऑफ लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है। जो ये आर्टिकल छापा था, इस आर्टिकल के अंतर्गत ही इन्होंने अपने मॉडल का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और हाँ, जो ये नेल्सन मॉडल है या लिविस्टीन का जो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, वो दोनों कहीं ना कहीं एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है माल्थस। अर्थशास्त्री का क्या नाम है? माल्थस। उनकी जो परिकल्पना है उन्हीं पर आधारित है, यानी कि जो आर एस नेल्सन है उन्होंने जो माल्थस, अर्थशास्त्री माल्थस के द्वारा बताई गई परिकल्पना है उसी को आधार बनाते हुए अपने मॉडल्स या थ्योरीज का प्रतिपादन किया। एक मिनट, सॉरी गाइस। हाँ, माल्थस की जो परिकल्पना उसको आधार बनाते हुए इन्होंने
आपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो ये माल्थस हैं, देखेंगे कि जो ये माल्थस हैं इन्होंने जो परिकल्पना दी वो क्या थी। तो जो ये माल्थस हैं इन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी वो एक अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पर आधारित परिकल्पना दी। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी कि अविकसित जो देश है उस पर अपनी रिसर्च किया और अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो जो ये अशास्त्रीय मार्कस से इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया, क्या देता हूँ, अपनी परिकल्पना में बताया कि जो आय है वो जब जीवन निर्वाह स्तर पर होती है, लिख लेता हूँ पहले, आय है जीवन निर्वाह स्तर, जब हमारी आय है वो जीवन निर्वाह स्तर पर होती है तो उस समय हमारी जो जनसंख्या है, ठीक है, जो हमारी जनसंख्या है उसमें वृद्धि दृष्टिकोण होती है। ठीक, जो इसका मतलब है वृद्धि, इसका मतलब है गिरावट। ओके, हाँ, तो जो हमारी आय है वो जीवन निर्वाह स्तर पर होती है, उस समय हमारी जनसंख्या है उसमें वृद्धि दृष्टिकोण होती है। तो इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई, जैसे कि इन्होंने अपना जो मॉडल है या थ्योरीज है या परिकल्पना है उसका प्रतिपादन किया था एक अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पर रिसर्च करके। तो हम एक गांव को उदाहरण मानते हैं। ठीक है, तो एक ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके 3 लड़के हैं। ठीक है, जिसमें से एक लड़का जो है, मान लेता हूँ मैं एसआई है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एसआई है या शिक्षक है या वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ। हालांकि ये मजदूर भी हो सकते हैं, मिस्त्री भी हो सकते हैं। ठीक, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है आर, जिसके एक लड़का है। ठीक है, ये इसको भी मानता हूँ मैं एसआई है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये जो ए है इसके 3 लड़के हैं, बट जब ये स्टार्टिंग में था तो ये बहुत एक गरीब था, या इसकी जो आय है वो एक जीवन निर्वाह स्तर पर थी। बट जब इसके जो 3 लड़के हैं जब उन्होंने कमाना स्टार्ट किए तो, या जब अर्निंग करना स्टार्ट किए तो एक वो जो ए है एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया, जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उन्हें परचेज करने में से आसानी होने लगी, या इसकी जो आय दिन जो जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठी। ठीक है, बट इन्होंने जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री का था उदाहरण माना, तो जो उनके जो बच्चे हैं वो एसआई शिक्षक या वीडियो एक अच्छी खासी इनकम नहीं अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, तो एक ये थोड़ा सा अपने जो जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठा। ठीक, तो जो ए है इसका लड़का एक ही है एसआई। तो इसमें इसके जहन में कहीं ना कहीं ये विचार आएगा कि क्यों ना हमारे भी 3 अगर बच्चे होते हैं या 3 हमारे लड़के होते हैं तो हम भी अपने जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं या आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें परचेज करने में मुझे कोई आसानी होती है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं इसके जो दिमाग में या इसके विचारों में जो ख्याल आया कि हमारी भी 3 लड़के होने चाहिए थे, जिस कारण से हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दृष्टिकोण होगी। ठीक है, हाँ, बट जो हमारी आय है एक उच्च भौतिक सीमा पर पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, एक उच्च भौतिक सीमा पर पहुंच जाए, तो उस टाइम वाली जो जनसंख्या है, ये आप ही बताइएगा, मैं नहीं बताऊँगा। तो जो ये आय है अगर हमारे उच्च भौतिक सीमा पर पहुंच जाए तो जनसंख्या में क्या होगा। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल मानते हैं ना डेवलपमेंट कंट्रीज का, जिसमें मानता हूँ मैं जापान का। ठीक है, ये जापान है, तो जहाँ पर एक अच्छी खासी जो व्यक्ति हैं अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं और उनकी पर कैपिटा इनकम उच्च लेवल की है, तो वहाँ पर एक फार्मूला फेमस है जिसका नाम है स्मॉल फैमिली
स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, ठीक है, यानी कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जब हमारी आय है एक उच्च भौतिक सीमा पहुंच जाएगी या हम अपनी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं उन्हें परचेज करने में मुझे आसानी होगी और हम अपनी सेविंग भी कर पाएंगे, तो हम बेसिकली अपने इसी फार्मूले पर आधारित होंगे कि हम स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, जिस कारण से हमारी जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या में गिरावट दृष्टिकोण होगी। तो इसी को आधार बनाते हुए जो आर.एस. नेल्सन हैं उन्होंने अपने मॉडल का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने अपने मॉडल्स में या अपनी थ्योरीज में बताया कि जो हमारी आय है, जो हमारी जीवन निर्वाह स्तर पर होती है, जो हमारी आय है जीवन निर्वाह स्तर पर होगी, जीवन निर्वाह स्तर, ठीक है। तो उस टाइम हमारी जो, पहले आप ही से पूछता हूँ मैं, जब हमारी इनकम, मान लीजिए हमारी इनकम 10,000 है, ठीक है, तो उस टाइम हम सेविंग कितनी कर पाएंगे, मैक्सिमम 1000 या 1000। तो क्या हुआ कि मेरी जो विनियोग बचत दर है वो एक, जो हमारी विनियोग बचत दर है वो भी बहुत थोड़ी है या निम्न है। तो उन्होंने बताया कि तो वैसा ही आदेशंस में था, मॉडल ने बताया कि जो हमारी जब जो आय हो जीवन स्तर पर होगी उस टाइम हमारी जो विनियोग बचत दर है, विनियोग बचत दर वो भी एक निम्न सीमा की होगी, ठीक है। बट हमारी जो गवर्नमेंट्स है या हमारी जो सरकार है वो अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन लाए या अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाए और हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें वृद्धि करते हैं, यानी कि एनई, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, जिसके फलस्वरूप देखेंगे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, क्या पर कैपिटा इनकम, सॉरी गाइस, पर कैपिटा इनकम, इसमें क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। बट जैसा कि मार्थन ने बताया कि हमारी जो आय है उसमें वृद्धि होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। हालांकि ये जो थ्योरीज बता रहे हैं वो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पर आधारित है, जिस कारण से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो हम एक उच्च लेवल पर नहीं पहुंचा पाएंगे, जिस कारण से जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो बेसिकली हमारी जो जनसंख्या है, क्या जनसंख्या, इसमें वृद्धि दृष्टिकोण होगी और हम फिर जब देखेंगे कि हमारी जनसंख्या बढ़ती है और हमारी पर कैपिटा इनकम उतनी ही है, ठीक है, मतलब यानी कि हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ा नहीं पा रहे हैं उस स्तर पर जिस स्तर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम पाएंगे कि हमारी फिर से जो पर कैपिटा इनकम है या पीसीआई, इसमें गिरावट दृष्टिकोण होगी, ओके। एक हमारी जो पीसीआई है इसमें फिर से गिरावट दृष्टिकोण होगी या फिर से एक निम्न सीमा पर पहुंच जाएगी, तो जिसके फलस्वरूप हमारी जो आय है फिर से वो एक जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंच जाएगी। तो जैसे कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं इसी कारण से वो निम्न संतुलन पास के जकड़ में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो एक बार में अपनी जो पर कैपिटा इनकम है या आय है उसे एक उच्च लेवल पर नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि जिसके उसके कारण होते हैं वहाँ की जो तकनीकी पिछड़ापन है या अयोग्य कृषि भूमि या इटीसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारण है जिन कारण से वो अपनी इनकम को एक उच्च सीमा पर नहीं पहुंचा पाते हैं। तो नेल्सन ने इसी को क्या बोला है, ट्रैप, यानी कि नेल्सन ने इसी को जाल कहा है। और तो फिर नेल्सन ने इससे बाहर निकलने के लिए उपाय भी बताए होंगे। बेसिकली अगर किसी चीज़ का कारण पता चल गया है उस पर तो वो उस कारण से निकलने के लिए उपाय भी बताता है, बट उससे पहले हम समझेंगे कि इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए हम सर्वप्रथम 3 पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है।
पैरामीटर, इसे हम वाई एच मानता हूँ, इसे हम एक्स एच मानता हूँ, इसे हम एक्स डैश एच मानता हूँ, इसे एक्स डबल, इसे हम एक्स डैश मानता हूँ, इसे हम एक्स, और इसे हम मानता हूँ जीरो, इसे जीरो सिंगल डैश, इसे जीरो डबल डैश। तो नेल्सन्स है उन्होंने एक्स एच पर पर कैपिटल इनकम को लिया, क्या लिया, पर कैपिटल इनकम यानी कि पीसीआई, ठीक। और जो उन्होंने वाई जो सबसे ऊपर उन्होंने क्या लिया, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर को लिया, ठीक। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जब हमारी पर कैपिटल इनकम या हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो आय जो है निम्न सीमा पर होती है, यानी कि हम मानते हैं हमारी जब आय है इस लेवल पर होगी या निम्न सीमा पर होगी, तो हमारी जो जनसंख्या है वो भी निम्न सीमा पर होगी। बट हमारी जो हम अपनी पर कैपिटल इनकम में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक। तो दिख रहा होगा कि जब हमारी पर कैपिटल इनकम इतनी थी, हमारी पर कैपिटल इनकम इतनी थी तो हमारी जनसंख्या इस लेवल पर थी। बट जब हमारी पर कैपिटल इनकम वृद्धि हुई, इसके फलस्वरूप हमारी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, ठीक है, इसी में। बट एक सीमा पर पहुंचने के बाद जब हमारी पर कैपिटल सीमा पहुंच जाती है, तो उस टाइम हमारी हमारी जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, वो मानते हैं ऐसे। और उसके बाद ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यार, सॉरी, एक्स डबल एक्स ठीक, एक्स। और जब हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो एक उच्च भौतिक सीमा पर पहुंच जाती है, जिसके बाद हमारी जो जनसंख्या है उसमें गिरावट दृष्टिकोण होती है। देखिए ऐसे मानते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसे मानता हूँ हम डी पी अपान पी से, ठीक है, इसे हम डी पी अपान पी से निर्देशित करते हैं, ठीक। और जो ये इनका वाई पर जो सेकेंड फेज है, इस पर इन्होंने लिया विनियोग बचत दर, क्या लिया इन्होंने, विनियोग बचत दर, विनियोग बचत दर, जिसे हम डिनोट करते हैं डी के अपान पी से। तो जैसा कि उन्होंने बताया अपनी परिकल्पना में, जो हमारी आय है या हमारी पर कैपिटल इनकम है वो एक जीवन निर्वाह स्तर पर होती है, तो उस टाइम हमारी जो विनियोग बचत दर है वो भी एक निचले स्तर पर होती है। बट हमारी जब पर कैपिटल इनकम में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप हमारी विनियोग बचत दर में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा होगा कि हमारी पर कैपिटल इनकम वृद्धि होने के फलस्वरूप हमारी विनियोग बचत दर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। हाँ, तो और जो इनका तीसरा फेज है, इस पर इन्होंने लिया जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, और साथ में लिया आय वृद्धि दर, आय वृद्धि दर, ठीक। इस वाले पॉइंट को हम मानते हैं एस डैश, और इसे हम लेता हूँ एस, ठीक है। हाँ, तो पहले तो यहाँ पर हम जो जनसंख्या वृद्धि दर का जो ग्राफ है उसे सेम टू सेम बनाने की प्रयास करेंगे। एक सीमा तक वृद्धि, उसके बाद जनसंख्या कांस्टेंट हो गई, फिर इसमें गिरावट दृष्टिकोण हुआ, ओके। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने अपने थ्योरीज में बताया था कि हमारी जो इनकम है वो एक समय तक उसमें ग्रोथ होता है, बट जब हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो जिसके फलस्वरूप हमारी इनकम फिर से एक जीवन स्तर पर पहुंच जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर कि, एक मिनट दूसरे कलर से बनाता हूँ जिससे समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे आपको समझना है कि हमारी जो आय है वो एक सीमा तक ग्रोथ करेगी, उसके बाद फिर से हमारी
आई में आई डिक्रीजिंग फेज में जाएगी, जिसे हम डिनोट करते हैं डी वाई अपान वाई से, और जनसंख्या को डिनोट करते हैं हम डी पी अपान पी से। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात है कि हमारी आय जो है एक सीमा तक ग्रोथ करती है, उसके बाद फिर से उसमें गिरावट दृष्टिकोण होती है, क्योंकि जो हमारी कंट्रीज है वो अंडर, हमारी जो कंट्रीज है अभी विकसित है, जिस कारण से हम अपनी जो आय है या हमारी पर कैपिटल इनकम को उस उच्च भौतिक सीमा तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि इसमें जो नेशंस का ट्रैप कहाँ पर है, या जो नेशंस का ट्रैप है वो कहाँ पर है। तो जो ये इस बिंदु है यही है नेशंस का ट्रैप। ओके गाइस, नेशंस का ट्रैप। तो देखिए, इसे मानता हूँ टी, इसे मानता हूँ मैं एफ, एम मानता हूँ टी, इस चीज़ को मान लेता हूँ मैं एल एम, एल एन मान लेता हूँ, इसे मैं वाई अपान पी मान लेता हूँ, इसे मैं वाई अपान पी मान लेता हूँ। तो आप समझते हैं एक बार फिर से ग्राफ को कि जो नेल्सन्स हैं उन्होंने अपने जो वाई अक्ष पर सबसे ऊपर लिया जनसंख्या वृद्धि दर को, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डीपी अपान पी से। तो जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, जब एक उसमें जब वो थोड़ी सी होती है लो लेवल पर होती है, तो उस टाइम हमारी जनसंख्या में भी थोड़ा सा कमी वृद्धि होती है। बट जब हम अपनी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी जो जनसंख्या है उसमें भी वृद्धि दृष्टिकोण होती है। बट हमारी जो पर कैपिटा इनकम है एक सीमा पर पहुंचने के बाद हमारी जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। बट जब हम अपनी पर कैपिटा इनकम को एक उच्च भौतिक सीमा पर पहुंचाते हैं, जहाँ हमारी जो पर कैपिटा इनकम एक उच्च भौतिक सीमा पर पहुंच जाती है, जैसा कि मार्कस ने बताया कि जब हमारी जो पर कैपिटा इनकम है यानी या आय है वो एक उच्च भौतिक सीमा पर पहुंच जाती है, जिसके बाद हमारी जो जनसंख्या है उसमें गिरावट दृष्टिकोण होती है। तो वैसा ही, ठीक है। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम में वो एम पॉइंट पर जो पहुंचती है, यानी कि जो एम पॉइंट है ये उच्च भौतिक सीमा वाला पॉइंट है, जहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम पहुंचने के बाद उसमें गिरावट दृष्टिकोण होती है। ठीक है, और दूसरे बेस पर इन्होंने लिया विनियोग बचत दर, विनियोग। ठीक है, तो जिसमें से उसने बताया था कि जब हमारी आय जो स्तर पर होती है उस टाइम हमारी जो बचत है वो भी एक लो लेवल की होती है। बट जब हमारी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप हमारी विनियोग बचत दर में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ओके। हाँ, और तीसरे फेज पर इन्होंने लिया जनसंख्या वृद्धि दर और आय वृद्धि दर। ठीक, इसमें हम पहला तो सेम बनाएंगे जो वृद्धि दर पर बनाया है, और दूसरे में हम देखेंगे कि जो आय हमारी है वो एक सीमा तक ग्रोथ करती है, उसके बाद डिक्रीज होती है, क्योंकि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही से उपयोग नहीं हो पाता है, या वहाँ की जो आकृषि योग्य भूमि है या वहाँ पर पिछड़ा वहाँ के जो तकनीकी पिछड़ापन है, जिस कारण से हम वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी हम पर कैपिटा इनकम को उच्च भौतिक सीमा तक नहीं पहुँचा पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, कल हिस्ट्री क्लासेस आपकी शाम ठीक 7 PM पर अपलोड हो जाएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ में आपकी एक दूसरी क्लासेस अपलोड हो जाएगी जो लिविंगस्टीन का क्रांति निरंतर प्रयास सिद्धांत है। ठीक है, हाँ, तो नेल्सन्स मॉडल से जो नेल्सन्स मॉडल की जो नोट्स है, या जो नेल्सन्स मॉडल्स का जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है सर्वदा की पेशेंस नाम से, सर्वदा की पेशेंस पर अपलोड हो जाएंगी। और अगर
हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे सरदार की पेसेस नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी इंस्टाग्राम आईडी है सरदार की पेसेस, लास्ट में आपको सिर्फ 86 लगाना, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा कांटेक्ट नंबर है 8696984900। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।